साहब और एजीएम साहब, मैं आपका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि आपने ऐसे एक नॉलेजेबल मंच पे आने का मुझे अवसर प्रदान किया। उसके लिए आपकी सर, मैं संजीव थापर, हमारी एक काउंसिल है एमएसएमई स्टार्टअप इंडिया के नाम से, उसमें मैं दिल्ली में भी हूँ। और हम लोग जैसे जीएम साहब ने पहले बताया कि बहुत सारी स्कीम्स हैं जो आम लोगों तक नहीं पहुंच पा रही है। सेंट्रल गवर्नमेंट की यूनिट स्कीम है ना, लोगों को उसके बारे में पता ही नहीं है। तो हमारी काउंसिल ये अवेयरनेस कैंप लगा के, अभी हम 18 स्टेट में स्टेब्लिश हैं। हर स्टेट में हम लोग कैंप लगा के लोगों को जितनी भी सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम्स है उसका लाभ कैसे लेना है, बैंक से आपको कैसे लोन प्रोवाइड होगा, कौन से डॉक्यूमेंट आपको चाहिए, वो सारा कार्य कर रहे हैं। उसमें जैसे एजीएम सर ने बताया कि इनकी तरफ से बहुत, केनरा बैंक की तरफ से बहुत तगड़ा सहयोग मिला है हमें। आंध्रा में हमारे कुछ ऐसे प्रपोजल थे एमएसएमई के जहां अवेयरनेस बिल्कुल भी नहीं थी, वहां हमने जाके सेमिनार कनेक्ट करके उनको ये चीज़ें गवर्नमेंट की स्कीम के बारे में बताया। तो वहां सर ने हमारे सामने बैठे ही अपने केनरा बैंक में कहा, वहां से अप्रोक्सीमेट आप ये समझ लीजिए 50 से 75 लोगों को रोजगार मिला है सर की वजह से। तो मैं कहूँगा एक बार हैप्पी हो जाए। बहुत तगड़ा इनका सहयोग रहा है केनरा बैंक का। हमने यहाँ भी पंजाब में भी हर एरिया में, हर जिले में जाके सेमिनार कंडक्ट करे हैं, लोगों को इसके बारे में बताया, एमएसएमई के बारे में। बहुत सारी स्कीम्स हैं जो अभी तक पब्लिक में नहीं पहुंच पाई है, इनको पता ही नहीं है। बैंक की गवर्नमेंट की स्कीम है सर, सबको ज़्यादा इसमें ब्रीफ पता होगा, लखपति दीदी करके ना, अप टू 5 लाख तक वुमेन के लिए ये स्कीम बनाई गई थी, वुमेन प्लानर के लिए, कि अप टू 5 लाख तक लोन आपको मिल सकता है इजीली वर्क करने के लिए। क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या देखा कि जॉब तो प्रोवाइड नहीं कर पा रही उतनी जितनी यहाँ पे बेरोजगारी है, अनएम्प्लॉयमेंट है। तो एमएसएमई के माध्यम से हम लोग रोजगार तो प्रोवाइड करवा सकते हैं ना। तो ये सारी स्कीम्स आप समझिए सेंट्रल गवर्नमेंट से चली है। उसमें जीएम साहब हमारे यहाँ सेठिया जी का लास्ट जहाँ ये मानसा थे, मेरे को पता था कि इन्होंने वहां भी ऑनेस्टी से ऐसा कोई भी एरिया नहीं छोड़ा था जहाँ इन्होंने जाके अपना वर्क नहीं किया, और जहां जाके इन्होंने इसके बारे में बताया नहीं, जागरूक नहीं किया। हर कैंप में, हर सेमिनार में यहाँ वहां पहुंच के अपने डिपार्टमेंट के बारे में पूरी गाइडलाइन पूरा समझाते थे। तो लोगों ने बहुत लाभ लिया इनसे। क्योंकि मेन क्या होता है, अब मार्केट में सर ग्राउंड लेवल पे प्रॉब्लम तो आती है, लोग जाते हैं बैंक से लोन लेने और बैंक मैनेजर तो वैसे ही बदनाम है सर, कह देते हैं कि ये काम ही नहीं करते बैंक वाले। सर देख लीजिएगा सर, कभी भी सेमिनार होंगे, बैंक को कभी भी अच्छा नहीं कहा जाता, कहते सर ये तो काम ही नहीं करते हैं। बैंक कैसे काम करेगा सर? आप अकॉर्डिंग टू बैंक नॉर्म आप कुछ पता करके जाइए। बैंक तो ऐसे दोनों हाथ फैला के बैठा है कि कोई आए तो सही काम करने के लिए, मैं तो रेडी हूं पैसा देने के लिए। मैं भी चाहता हूं कि भारत एक विकसित भारत के रूप में जाना जाए। लेकिन क्या है कि कुछ ऐसे लोग जिनको कुछ पता नहीं है सर, वो जाके कह देते हैं। तो उसमें सर के जैसे बताया कि डीआईसी डिपार्टमेंट का अहम रोल रहता है, इनके पास कुछ ट्रेनिंग पार्ट भी रहते हैं सर। तो हम लोग जाके लोगों को ये बताते हैं कि अगर आपको कोई फ्लोर मिल लगानी है, कोई फूड प्रोसेसिंग का काम करना है, कोई पीएमजीपी के बारे में नॉलेज लेनी है, तो आप डिपार्टमेंट में जाइए, वहां घंटों के हिसाब से ट्रेनिंग लीजिए। जब आपने ट्रेनिंग ले ली, आपको पता चल गया कि मैन्युफैक्चरिंग आप कर दोगे, उसके बाद आपने मार्केटिंग कहाँ करनी है, उसे सेल आउट कैसे होगा, तो कभी भी बैंक डिफॉल्ट नहीं करेगा उस केस को, और ना ही कभी उस केस को बैंक रोकेगा। जब बैंक के पास सब्सिडी के लिए जाया जाता था तो हमारे साथ खड़े हैं नीरज सेठिया जी, जनरल मैनेजर इंडस्ट्रीज, उनके साथ में एजीएम कैनरा बैंक श्याम सुंदर जी, उनके साथ में एमएसएमई स्टार्टअप्स इंडिया के चेयरमैन संजीव थापर और कार्तिक जी। सो आज कैनरा बैंक में जो मीटिंग हुई है, सेठिया जी के किस तरह की मीटिंग से, क्या पर्पस था जी इसका? सब तो पहला तो मैं साडे कैनरा बैंक के एजीएम श्री श्याम सुंदर मेहरा जी का बहुत स्वागत करता बठिंडा के वास्ते, क्योंकि इन्होंने बड़ा अच्छा वधिया उपराला किया है। बठिंडा दे विच जिहड़े एमएसएमईज़ नूं एक बुला के उन्होंने इत्थे उन्होंने दस्सिया गया
ਕੀ ਬੈਂਕ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ MSMEs ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ, ਕੀ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਜਾਂ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀਆਂ MSME ਨੂੰ ਕੀ ਸਕੀਮਾਂ ਆਉਂਦੀ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਇਹ ਅਵੇਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਉਪਰਾਲਾ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਕਸਟਮਰ ਹੁੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ, ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਕਸਟਮਰ ਸਾਡੇ ਪੁਰਾਣੇ ਕਸਟਮਰ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਸੀਗੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਸੀਗਾ। ਮੈਂ ਬੜਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਜੀ AGM ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਤੇ ਕੈਨਰਾ ਬੈਂਕ ਦਾ ਤੇ ਨਾਲ MSME ਸਟਾਰਟअप ਤੋਂ ਮਿਸਟਰ ਥਾਪਰ। थैंक यू। श्याम सुंदर जी, किस तरह की समस्याएं सुनने को मिली आज और आपने किस तरह का विश्वास दिलाया जी? Today, Canara Bank is conducting MSME cluster meet here. Actually, as a public sector bank, we are here to serve the people. But जो हमारा स्कीम्स है वो पब्लिक तक नहीं जा रहा है, इसीलिए ऐसा कैंप लगा के वी वांट टू मोटिवेट देम, वी वांट टू गाइड देम, वी वांट टू फाइनेंस देम। एंड ये MSME के लिए जो हम कर सकता है, जो फाइनेंस हम कर सकता है, डायरेक्टली आउटरीचिंग विद द पब्लिक। सो पब्लिक के साथ हम चलना चाहता है, इसीलिए ये प्रोग्राम लगा है। इधर हमने सबका डाउट्स क्लियर करवा के, सर भी है हमारे साथ, GM सर आया था, नीरज सर भी सबका डाउट्स क्लियर किया है। एंड हमको जो लीड्स मिला था, वी आर पॉजिटिव इन दिस मीट एंड वट एवर द लीड्स वी रिसीव टुडे वी विल प्रोसेस एंड वी विल डिसबर्स एट द अर्लीस्ट। थापर जी, आपको अभी आपने एक बाहर से आया कोई जिन्होंने कोई फैक्ट्रीज या कोई शुरू किया है MSME से लोन लेकर, तो कैसा महसूस हुआ जी? सर बहुत ये गर्व की बात है। इसमें ज़्यादातर मैंने कहा ना सर कि कहाँ चला जाता है शौर्य सारा GM साहब जो अपने हैं DIC के, क्योंकि सर इनके पास ऐसी ट्रेनिंग के पार्ट है। ये तो खुद कहते हैं सर कि किसी को अगर कुछ काम करना है वो इनसे पहले ट्रेनिंग लेके सर काम करे। तो इनका पार्ट और बैंक का पार्ट और हमारा सर, हम तीनों का एक प्लेटफॉर्म है कि हम यहाँ से क्लाइंट को उठा के, जिनको अवेयरनेस नहीं है, इनके तक लेके जाएंगे। ये ट्रेनिंग पार्ट लेके सर फ्री कर देंगे तो ये बैंक तक आ चले जाएंगे। यहाँ से बैंक का पार्ट शुरू होता है, बैंक उनको लोन प्रोवाइड करवाएगा सर, तो इससे बेहतरीन काम शुरू हो जाएगा सर। जो सबका एक नारा है टीचर के अनएम्प्लॉयमेंट को दूर करना है, उसमें सब अपना अपना थोड़ा थोड़ा सहयोग बना रहे हैं। ये जो मशरूम की खेती का जो बाहर से आया, मैं नाम भूल गया उनका, गुरसेवक सिंह, तो उन्होंने लोन MSME के थ्रू लिया था जी? MSME के माध्यम से केनरा बैंक के यहाँ उन्होंने अप्लाई करा है। तो सर ने बड़ा आश्वासन दिलाया उन्हें कि जैसे GM साहब ने भी बहुत ही उनकी सराहना की है कि इससे एक मोटिवेशन मिलती है सर बच्चे को, क्योंकि उसकी यंग एज में उसने आम लोगों की तरफ देखते हुए यंग एज में उसने इतनी अचीवमेंट करी है। तो ये भी एक बहुत ही अच्छा शानपुरी कार्य है जो DIC GM साहब और श्याम सुंदर जी के माध्यम से करा जा रहा है सर। जिस तरह का गुरसेवक की तुसी गल कर रहे हो, गुरसेवक ਇਹ ਲੜਕਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਟਰਸਟ ਸੀ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦਾ, ਇਹ ਬਾਹਰ ਗਿਆ ਵੀ ਚਲਾ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਟਲ ਹੋਣ ਦੀ ਸੀਗੀ। ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸਕੀਮ, ਜਿਹੜੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਕੀਮਸ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੇ ਆਪਦਾ ਇੱਕ ਮਸ਼ਰੂਮ ਦਾ ਯੂਨਿਟ ਇੱਥੇ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਲਗਾਇਆ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਕੋਲੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿੰਡ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਲਗਾਇਆ ਤੇ ਵਿਦਿਨ 3 ਇਅਰਸ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਆਊਟਪੁੱਟ ਹੈ ਉਹ ਮੋਰ ਦੈਨ 15 ਲੱਖ 15 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਰਨਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਹਰ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ ਬਾਹਰ ਭੱਜ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਇੱਥੇ ਚਾਹਵੇ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਅਚੀਵ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰਸੇਵਕ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਹੈ। ਗੁਰਸੇਵਕ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜੀ? ਸੰਦੇਸ਼ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਉਰੇ ਰਹਿ ਕੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਹਨੇ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਗਾ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਲਾ ਲਓ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਦੇਸ਼ ਹੀ ਜਿਹੜਾ +2 ਮੈਂ ਵੀ ਕਰੀ ਸੀਗੀ, +2 ਕਰਨ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਬਾਹਰ ਜਾਈਏ, ਤੇ ਚਲੋ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਗਿਆ, ਮੰਮੀ ਡੈਡੀ ਦਾ ਵੀ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਆਂਗੇ ਬਾਹਰ ਵੀ ਕੰਮ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ,
ਤੇ ਕੰਮ ਆਪਾਂ ਉਰੇ ਕਰਨਾਗਾ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਟੂਰਿਸਟ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ 4 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਉਰੇ ਆ ਕੇ ਕੰਮ ਸਟਾਰਟ ਕਰਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਮਾਲਕ ਦੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕਿਰਪਾ ਵੀ ਬਾਹਰ ਨਾਲੋਂ ਦੁੱਗਣਾ ਪੈਸਾ ਬਣਦਾ ਗਾ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹ ਬੱਚਾ ਮਿਸਾਲ ਹੈ। ਇਹ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਹੈ ਨਾ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਆਤੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਬੱਚਾ ਮਿਸਾਲ ਹੈ ਗੁਰਸੇਵਕ, ਕਿ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਕੇ ਵੀ ਬਾਹਰ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਮਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਮਾਪੇ ਕੋਲ ਰਹਿ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਰਹਿ ਕੇ ਉਹ ਬੁਲੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਛੂਹਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਗੋਡ ਬਲੈਸ ਯੂ। आपका शुभ नाम? सुमित सर। सुमित जी, आप क्या संदेश देना चाहते हो? सर फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं DRP हूँ बठिंडा डिस्ट्रिक्ट का, फूड मिनिस्ट्री की ओर से PFME में। मैं ये कहना चाहता हूँ सर, गवर्नमेंट ने बहुत सारी स्कीम्स लॉन्च की हैं, जैसे अभी गुरसेवक का बता रहे थे, तो कुछ इंडिया ने इनको दिया है। अब एक टाइम होता है सर, हमें अपने देश को वापस देना है, तो वो अभी गुरसेवक जी अपने देश को वापस दे रहे हैं। बहुत सारे लोग बाहर जा रहे हैं, बट वहाँ पर उनको जॉब नहीं मिल रही, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यहाँ पे भी आपको जॉब्स दे रही है सर, इंडस्ट्री में सेटअप के लिए बेनिफिट दे रही है, इंसेंटिव्स दे रही है। और कैनरा बैंक सर इसमें मच बेटर हेल्प कर रहा है, बहुत अग्रेसिवली हेल्प कर रहा है हमारी, कि हमने बहुत सारे जैसे दिए हैं, तो विद इन अ वीक भी कैनरा बैंक ने हमें पार्टीज को डिसबर्स किया। और आज वो पार्टीज जो छोटी छोटी पार्टीज थी सर, आज वो ग्रो अप करके, जिनकी हमने सेटअप किया था सर 3-4 साल पहले, आज वो सर 100+ लोग यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट